भूतिया बस की डरावनी रात। रवि और उसके दोस्त एक छोटे से गांव से शहर घूमने गए थे। रात को देर हो गई और आखिरी बस पकड़ने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। बस स्टैंड सुनसान था, ठंडी हवा चल रही थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक पुरानी जर्जर बस वहां आकर रुकी। उसके हेडलाइट्स धुंधले थे और इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी। कंडक्टर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। बस में चढ़ते ही रवि और उसके दोस्तों को अजीब सा एहसास हुआ। बस के अंदर केवल कुछ ही लोग बैठे थे और सभी चुपचाप बाहर देख रहे थे। चेहरे अजीब लग रहे थे, जैसे कोई छाया हो। बस जंगल के रास्ते से होकर जाने लगी। घना अंधेरा था और पेड़ों की टहनियां खिड़कियों से टकरा रही थी। अचानक बस में बैठी एक बूढ़ी औरत धीमी आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और डरावनी बन गई। रवि ने अपने दोस्तों की ओर देखा। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। अचानक बस एक झटके से रुक गई। ड्राइवर सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था, लेकिन बस फिर भी चल रही थी। कंडक्टर ने मुड़कर रवि और उसके दोस्तों की ओर देखा और बोला, अब तुम इस बस से कभी नहीं उतर सकते। जैसे ही उसने यह कहा, बस के सारे यात्री एक एक कर गायब होने लगे। उनकी जगह बस में सिर्फ हड्डियां और खून के धब्बे रह गए। रवि और उसके दोस्तों ने चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी बस एक सुनसान सड़क पर आकर रुक गई। सब अचानक बाहर गिर पड़े और जब उन्होंने पलट कर देखा, बस गायब हो चुकी थी। अगले दिन गांव वालों ने बताया कि वह भूतिया बस है। वह बस थी जो कई सालों पहले एक हादसे में पूरी तरह जल गई थी, लेकिन तब से जो भी रात में उस बस में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। उस रात के बाद रवि और उसके दोस्त फिर कभी देर रात सफर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।